नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 213। सरकारी नौकरी की तलाश में अनुभव ने एक कोचिंग में दाखला ले लिया। दिन में कॉलेज और शाम को कोचिंग में रहता वो कोचिंग में बहुत मेहनत से पढ़ता और टेस्ट में अच्छे नंबर लाता। मगर जब भी वो संयुक्त टेस्ट में होता तो वह दूसरे नंबर पर ही रह जाता और पहले नंबर पर कोई लड़की आती। बाद में अनुभव भी प्रथम आने लगा। उसने पता किया कि वो लड़की कहाँ है जो प्रथम आती थी, तो उसके दोस्त अमर ने बताया कि या तो वो जॉब पा गई होगी या कोचिंग बदल दी होगी। होशियार बच्चे हमेशा कंपटीशन खोजते हैं। अब यहाँ तो वो फर्स्ट ही आती है, तो क्या ही कंपटीशन रहा, इसीलिए बदल दी होगी कोचिंग। कभी कभी कोचिंग से लौटने में अनुभव को रात में लेट हो जाता था। अतिरिक्त बैच की वजह से आज भी वो लेट हो गया था। अपनी स्कूटी लिए वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र दूर सड़क किनारे लहंगा ओढ़नी पहने एक लड़की पर पड़ी। वो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। स्ट्रीट लाइट की चमक में उसके कपड़े काफ़ी चमक रहे थे। अनुभव ने धीरे से उसके पास स्कूटी रोकी और देखा लड़की बहुत सुंदर थी। वो उसके पास आई और कुछ इशारा करने लगी। अनुभव ने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उसने इशारे में बताया, मगर अनुभव समझ ना सका। अनुभव ने फिर कोशिश की। इस बार वो समझ गया कि लड़की गूंगी है और कहीं जाना है इसे। अनुभव ने कहा, आप बैठिए और रास्ता बताइए और मैं आपको छोड़ देता हूँ। लड़की बैठ जाती है और अनुभव गाड़ी चला देता है। चलती गाड़ी पर अनुभव शीशे से एक दो बार उसका चेहरा देखता है और सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की बताओ गूंगी है। इससे पूछता हूँ कि ये रात में वहाँ कैसे पहुँची, मगर फिर सोचता है ये बताएगी कैसे। इशारे में अभी देख नहीं पाऊँगा। रास्ता वो लड़की बताती जा रही थी और शहर के उस इलाके में ले गई जहाँ अनुभव आज तक नहीं गया था। फिर एक बड़ी सी कोठी के आगे उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया और उतर गई। अनुभव की तरफ मुस्कुरा कर देखा और गेट से अंदर चली गई। अनुभव भी लौट लिया। घर आते आते कई बार उस लड़की के बारे में सोचता। न जाने क्यों वो अनुभव को जानी पहचानी सी लगी। इस बात को एक हफ्ता हो गया। आज अनुभव फिर कोचिंग से लेट हो गया था और वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो अचानक उसने देखा कि वो लड़की वहीं खड़ी थी, मगर उसने आज लिफ्ट का इशारा नहीं किया था। अनुभव ने खुद ही गाड़ी उसके पास रोक दी और उससे बैठने को कहा, मगर उसने स्कूटी खुद चलाने का इशारा किया। अनुभव ने भी कुछ ना सोचा और स्कूटी उसको दे दी। लड़की ने स्कूटी चलाई और अनुभव पीछे बैठ गया। लड़की के बाल उड़कर अनुभव के चेहरे पर आ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा में अनुभव का हृदय प्रसन्न हो गया था। उसने आंखें बंद कर ली और फिर जो हुआ उसे कुछ पता नहीं था। सुबह जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसने बहुत सोचा कि रात को क्या हुआ, मगर उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, रात में मैंने खाना खाया था। माँ, नहीं, तूने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं तेरे कमरे में खाना लेकर गई तो तू गहरी नींद में सो चुका था। अनुभव ने भी सोचा जाने क्या हुआ। कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद हो गया और कोचिंग भी दिन में शिफ्ट हो गई। उस दिन कोचिंग खत्म करके अनुभव पास के पार्क में बैठ गया और अपने पेपर हल करने लगा। रीजनिंग के एक सवाल में उलझ गया था और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाया। एकदम से गुस्सा आ गया उसे और सामने देखा तो बेंच पर वही लड़की बैठी थी। वो मुस्कुराया, उसके पास पहुंचा और पूछा, यहाँ कैसे? लड़की इशारे में ही कहती है ऐसे ही, और उसके रजिस्टर को देखकर इशारा करती है कि तुम क्या कर रहे हो। अनुभव रीजनिंग की समस्या की बात बता देता है। वो लड़की उससे रजिस्टर लेती है और तुरंत सवाल हल कर देती है। अनुभव चौंक कर उसे देखता है और दूसरे भी कई सवाल मैथ के और रीजनिंग के उसे बता देता है।
वो उनको भी हल कर देती है। अनुभव बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे रोज़ पढ़ा दिया करो। लड़की मान जाती है। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। लड़की उसके रोज़ क्वेश्चन हल करवा देती थी। अनुभव भी अब बहुत खुश रहता था। अगले महीने अनुभव की बैंक की भर्ती की परीक्षा थी, तो उसने उस लड़की से कहा कि 1 महीने बाद यहीं मिलेंगे। मैं अब घर पर ही तैयारी करूँगा और परीक्षा के बाद तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की खुश होकर हाँ कर देती है। अनुभव अपने फ़ोन में उसके साथ एक सेल्फी लेता है। घर आकर अपनी तैयारी में लग जाता है और खूब जमकर तैयारी करता है। परीक्षा भी बहुत अच्छी होती है और वो खुशी खुशी लौट रहा होता है कि आज उससे मुलाकात होगी। तभी रास्ते में उसका दोस्त अमर मिल जाता है। कैसा रहा एग्ज़ाम? अनुभव: बढ़िया। और तेरा? अमर: ठीक ही हुआ है। ये बता तू कोचिंग में भी कम दिखने लगा है, कहाँ गायब हो गया था? अनुभव उसे पूरी बात बताता है और कहता है, उस लड़की ने मेरी तैयारी में बहुत मदद की है भाई। अमर: अरे वाह, ये तो बढ़िया है, दिखा कैसी दिखती है वो? अनुभव ने फ़ोन में फ़ोटो दिखाई तो अमर चौंकते हुए बोला, ये तो सोनल है। अनुभव: तू जानता है इसे? अमर: अरे ये वही लड़की है जो हमारी कोचिंग में फर्स्ट आती थी, फिर अचानक से चली गई थी। तूने तो कभी उसे देखा नहीं था क्योंकि तू तो टेस्ट सबमिट करके निकल जाता था। तेरा रिजल्ट भी मैं देखता था। इसे मैंने 2-3 बार देखा था कोचिंग में। अनुभव: तो क्या सोनल गूंगी थी? अमर: अरे नहीं यार, ये तो तपाक से बोलती थी। पता नहीं क्या नाटक कर रही है ये। अनुभव: मैं आज पता करता हूँ ये। शाम को अनुभव पार्क में पहुंचा और सोनल का इंतज़ार करने लगा। सोनल आ जाती है, अपना बैग रखती है और पेपर कैसा हुआ इशारा करके पूछती है। अनुभव: नाटक मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकती हो। ये सब क्यों कर रही हो? सोनल मुस्कुराती है और अपने बैग में हाथ डालती है और एक डायरी निकालती है। उसे पढ़ने का अनुभव को इशारा करती है और उठकर चल देती है। अनुभव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पढ़ना कुछ भी, तुम सच बता कर जाओ। सोनल उदास होते हुए दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और चली जाती है। अनुभव बस उसे देखता रह जाता है, फिर डायरी उठाता है और घर आ जाता है। घर पर डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है। आज मुझे पता चला अनुभव भी उसी कोचिंग क्लास में है जिसमें पापा ने मुझे तैयारी करने के लिए भेजा है। हम बचपन में साथ पढ़े और खेले हैं। फिर 5वीं कक्षा में मैं दूसरे शहर चली गई थी और वहीं पली बड़ी। अब जब इस शहर में लौटी हूँ तो अनुभव भी मिल गया। बहुत हैंडसम हो गया है वो, मगर वो मुझे पहचानता नहीं है। बहुत जिम्मेदार भी हो गया है और पढ़ने में भी बहुत तेज़ है। वक्त भी कितना बदल देता है इंसान को। मैं भी इससे ज़्यादा नंबर लाऊंगी, तभी तो मज़ा आएगा। जैसे जैसे अनुभव डायरी पढ़ रहा था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो फिर डायरी पढ़ना शुरू करता है। अब मुझे लगता है मुझे अनुभव से प्यार हो गया है। अनुभव भी आज शाम को कोचिंग वाले सर की शादी में आएगा, तभी उससे बात करूँगी। देखती हूँ पहचानता है या नहीं। और उस रात जब मैं तैयार होकर जा रही थी, तब एक शराबी ट्रक वाले ने मेरी स्कूटी को कुचल दिया। मेरे सर में बहुत चोट आई और मैं 3 माह हॉस्पिटल में रही। इस बीच मेरी आवाज़ जा चुकी थी। बस इतना ही लिखा था डायरी में। अनुभव डायरी बंद कर देता है तो देखता है कि 10 बज गए हैं। अनुभव डायरी लेकर चुपके से स्कूटी निकालता है, माँ से कह देता है आधे घंटे में आ रहा हूँ, और वहीं पहुँच जाता है जहाँ सोनल से पहली बार मिला था। सोनल अब भी वहीं रोड के किनारे खड़ी थी, जैसे उसी का इंतज़ार कर रही हो। सोनल इशारे में कहती है, आ गए हो तुम? अनुभव: तो तुम इसलिए नहीं बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सोनल डायरी लेती है और लिखती है, अब जो भी मैं लिखूंगी उसे ध्यान से पढ़ना।
डरना मत। और सोनल ने लिखा, 3 महीने हॉस्पिटल रहने के बाद मेरी मौत हो गई थी और तुम अंतिम समय तक मुझे याद रहे, या मेरी ख्वाहिश बनकर रह गए तो तुमसे जुड़ी रह गई मैं। जब मैं मरकर भूत बनी तो पता चला तुम्हारी भी दुर्घटना होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ साया बनकर रहने लगी। अनुभव जो ये सब पढ़ रहा था वो सोनल को रोकते हुए बोला, क्या कुछ भी लिख रही हो? मतलब तुम भूत हो और मेरी रक्षा कर रही हो? तुम भी ना। कहते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, देखो मुझे भी तुम पसंद हो और एक्सीडेंट तक की बात सही थी, मगर ये मरने और भूत जैसे मजाक मत करो। ऐसे बोलते ही जब वो पीछे की तरफ पलटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसी लहंगा ओढ़नी में पूरे शरीर पे खून लगा हुआ और सर फटा हुआ, आंखें लाल और उल्टे पैर के साथ सोनल खड़ी थी। हवा एकदम तेज हो गई और स्ट्रीट लाइट जलने बुझने लगी। अनुभव का गला सूखने लगा था। वो कुछ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पा रहा था। सोनल जमी से 5-6 फीट ऊपर उठ चुकी थी और वो जोरदार चीख उठी। अनुभव वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। सर भारी हो रहा था। उसे रात का पूरा किस्सा याद आ गया था। वो छत पर गया और सोनल के बारे में सोच ही रहा था, तभी पीछे से कोई कंधे पर हाथ रखता है। अनुभव पीछे देखता है तो वो सोनल थी। अब उसके पैर उल्टे ही थे। इस बार अनुभव डरता नहीं है। सोनल की आंखों में आंसू होते हैं। अनुभव आंसू पोंछ देता है और कहता है, बताओ सोनल, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं पूरी करूंगा। सोनल इशारे में मना कर देती है और हवा में अंगुली से लिखती है, तुम हमेशा खुश रहो, यही इच्छा है मेरी। मैं जब तक इस योनि में हूँ तुम्हारी हर तरह से सुरक्षा करूंगी और वहीं मिलूंगी जहां हम पहली बार मिले थे। जब भी कहोगे चली जाऊंगी, पर तुम डरना मत मुझसे और मेरे बारे में कभी किसी से जिक्र भी मत करना, लोग पागल समझेंगे तुम्हें। चलती हूँ मैं और हवा में गायब हो जाती है। अनुभव नीचे आकर डायरी खोजता है पर वो नहीं मिलती। फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो खोजता है, वो भी गायब हो चुकी होती है। कभी कभी मोहब्बत साथ ना होकर भी साथ रहती है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।